अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने जा रही हूँ, जो क़ससुल अंबिया के हवाले से है। किस्सा इस तरह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। उन रिवायत करने वालों ने जिन पर भरोसा किया जा सका है रिवायत किया है कि जब अल्लाह का इरादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का हुआ, तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से हर किस्म की यानी लाल, सफ़ेद और काली मिट्टी सिर्फ एक मुट्ठी लाए। इज़राइल के एक मुट्ठी रंग बिरंगी मिट्टी ज़मीन पर से जमा करके उठा लाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताइफ और मक्का के दरमियान में रख दी। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला उसी मिट्टी के खमीर से बनाया। 40 वर्ष तक पुतला बेजान वहाँ पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इकबाल का सितारा रोशन हो और उनकी औलाद का रुतबा व दर्जा पूरी कायनात की मखलूक पर ज़ाहिर हो, तो उसने रूह पाक को हुक्म दिया कि आदम के पुतले में दाखिल हो। उस वक्त नर्म व नाजुक रूह ने मिट्टी के पुतले में दाखिल होने से इनकार कर दिया। परवरदिगार ने रूह को दोबारा हुक्म दिया कि ए जान, इस बदन में दाखिल हो। जब रूह आदम के जिस्म में सर की तरफ से दाखिल हुई तो हुक्म इलाही से जिस्म के जिस हिस्से में वे पहुंचती थी, जिस्म जो टीकरी की तरह था, गोश्त पोस्त में बदल जाता था। जब रूह सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया। उठते ही वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। इसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस करीम रहीम जात ने अपनी रहमत से फरमाया यरहमुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले अल्लाह की यही रहमत नाजिल हुई। इसके बाद एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक सजा सजाया जोड़ा लाया, उन्हें पहनाया और इज्जत और अजमत पर बिठाया। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपस में फरिश्ते कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला मिट्टी से पैदा करके खलीफा बनाएगा तो वह हमसे ज़्यादा उसके नज़दीक करीबी व प्यारा ना होगा, इसलिए कि हम अल्लाह के दरबार में दिन रात रहते हैं। हमारे पास इस खलीफा से कहीं ज़्यादा इल्म है, इसलिए हम उससे बढ़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह को तो आदम अलैहिस्सलाम ने बरतरी देनी थी। उसने उन्हें चीज़ों के नाम बता दिए और हुक्म दिया कि फरिश्तों को खबर दो कि अगर वे सच्चे हैं तो चीज़ों के नाम बताएं। फरिश्ते जवाब में कुछ ना बता सके। अपनी गलती मान कर बोले, ए अल्लाह, तू तो पाक है, हमारे पास तो तेरा ही दिया हुआ और सिखाया इल्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह के बताए हुए इल्म के मुताबिक हज़रत आदम ने नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फरिश्तों के मुकाबले में ज़्यादा इज्जत व बुजुर्गी बख्शी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को जो आदम के चारों तरफ लाइनों में आदम के साथ खड़े थे हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाकर फरिश्तों ने बिला कुछ कहे सुने हज़रत आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लानत हो उस पर, बोला मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आँख से पैदा किया है और आदम को मिट्टी ही से पैदा किया है। ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और हमेशा के लिए उस पर लानत डाल दी। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू स्टोरीज।